हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम 450 प्लस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 ऐसे फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और हमेशा यहीं से लौटने की संभावना रहती है। चलिए हम बिना किसी समय गंवाए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। यानी ऑप्शन देखते हैं तो एक नंबर ऑप्शन दिया गया है 2F पर, बी में दिया गया है F पर, सी में दिया गया है प्रकाशीय केंद्र पर और डी में दिया गया है 2F तथा F के बीच। तो हमारा ए का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2F पर। चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है। जो लेंस का शक्ति होता है उसका इकाई क्या होता है। तो लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है। एक नंबर ऑप्शन में दिया है डायोप्टर, बी में दिया है मीटर, सी में दिया है सेंटीमीटर और डी में दिया है किलोमीटर। तो लेंस की शक्ति क्या होता है, किस वजह से होता है पी। पी बराबर क्या होता है हमारा 1/m। 1/m का दूसरा नाम क्या होता है। 1/m को एक और नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं 1/m को। 1/m को कहते हैं डायोप्टर। 1/m का दूसरा नाम क्या है डायोप्टर। डायोप्टर डायोप्टर देखिए डायोप्टर में किस ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसके साथ तीसरे नंबर पर चलते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाते हैं। देखिए अब किस लेंस को कह रहा है अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस एक नंबर ऑप्शन दिया है उत्तर लेंस को, बी में दिया है अवतल लेंस को, सी में दिया है परवलयिक लेंस को और डी में दिया है बेलनाकार लेंस। तो जो लेंस जो होता है अभिसारी, देखिए अभिसारी हम किसको कहते हैं उत्तर लेंस को। उत्तर लेंस क्या कहा जाता है अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है वाहन के साइड मिरर के रूप में, बी में दिया है चेहरा देखने के लिए, सी में दिया है फोकस ज्ञात करने के लिए और डी में दिया है दाढ़ी बनाने के लिए। देखिए हमारा उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है ना, उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। कह रहा है आवर्धित। जब आवर्धित कर दिया जाए कि कोई भी क्वेश्चन में जब आवर्धित बात कर दिया जाता है तो कहाँ रखना पड़ता है, तो उसको कहाँ रखना पड़ता है F1 तथा उसके प्रकाशीय केंद्र होता है वो के बीच रखना पड़ता है। और आवर्धित बनाना होगा तो F1 तथा प्रकाशीय केंद्र ओ के बीच रखना पड़ता है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेंस का सूत्र होता है, देखिए हमेशा भी क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। कह रहा है लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये हो गया आपका लेंस सूत्र। वहीं दर्पण सूत्र पूछेगा तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हो जाएगा दर्पण सूत्र और ये हो जाएगा लेंस सूत्र। तो हमारी कहाँ किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए। तो 6 का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। कि किस में कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी। जब सरल सूक्ष्मदर्शी, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो ऑप्शन में दिया गया है, कौन सा ऑप्शन दिया है अवतल लेंस, उभयोत्तल लेंस, उत्तल लेंस और डी में दिया गया है बेलनाकार लेंस। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी की जब बात करें ना तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। कितना दिया है 2 मीटर फोकसांतर। फोकसांतर कितना दिया है 2 मीटर। उसको क्या निकालना है लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है -0.5 डायोप्टर, बी में दिया है प्लस 0.5 डायोप्टर, सी में दिया है 2 डायोप्टर और डी में दिया है 0.02 डायोप्टर। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें तो माइनस होगा नहीं क्योंकि कौन सा दिया है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो माइनस वाला ऐसा ही मेरा कट गया, एक नंबर कट गया। और देखिए क्या दिया है क्षमता पूछ रहा था हमारा। पी बराबर क्या होता है 1/m होता है। कितना दिया है 2 मीटर दिया है। तो पी बराबर 1/2। 1/2 का टाइम कितना हो जाएगा 0.5। डायोप्टर होता है डी हो जाएगा। तो हमारा सब पॉजिटिव होता है प्लस 0.5। किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो 8 का कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 9 को पढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15 सेंटीमीटर, बी में दिया है 2 सेंटीमीटर, सी में दिया है 20 सेंटीमीटर और डी में दिया है 5 सेंटीमीटर। देखिए क्या पूछ रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दिया है यानी एफ का मान हमारा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। वो निकालना कहती है त्रिज्या यानी आर निकालना है। आर हमको ज्ञात करना है। एगो हम सूत्र पढ़े हुएगा, सूत्र होता है एफ बराबर R/2 होता है। तो हमारा एफ का मान कितना दिया है 10 दे दिया है।
टू इधर आएगा कितना हो जाएगा 2f बराबर आर हो जाएगा, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 2f। एफ का मान कितना दिया 10, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2 × 10, यानी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर दिया, तो सेंटीमीटर, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। जो अवतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल वास्तविक, बी में दिया है केवल काल्पनिक, सी में दिया है वास्तविक एवं काल्पनिक, और डी में दिया है केवल सीधा। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 10 कितना हो जाएगा, 10 का हमारा हो जाएगा सी, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वहीं उत्तल दर्पण की बात करेगा तो केवल क्या बनता है, केवल उसमें काल्पनिक बनता है। चलिए हमारा अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या दिया है 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 30 सेंटीमीटर, बी में दिया है 15 सेंटीमीटर, सी में दिया है 2 सेंटीमीटर, और डी में दिया है 20 सेंटीमीटर। देखिए हमें क्या दिया है, त्रिज्या दिया है, यानी आर बराबर कितना दिया है 40, और क्या पूछ रहा है फोकस दूरी, तो ए बराबर क्या होता है r/2, तो 20 का हो जाएगा कितना हो जाएगा, पहले 40 का हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो 20 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 11 के ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर पढ़ते हैं, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज, यानी समान साइज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है फोकस पर, बी में दिया है वक्रता केंद्र पर, सी में दिया है ध्रुव पर, और डी में दिया है ध्रुव और फोकस पर। देखिए अगर अवतल दर्पण है और उसमें प्रतिबिंब और वस्तु की साइज समान लेके आना है, तो उसमें प्रतिबिंब कहाँ रखना होगा, को वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का जो साइज है और प्रतिबिंब का साइज है दोनों क्या होगा, समान बनेगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उसके नाभ्यांतर का मान ज्ञात करें। देखिए नाभ्यांतर मतलब क्या हुआ, उसका फोकसांतर यानी फोकस ज्ञात करना है। क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, नाभ्यांतर का मतलब क्या होता है, फोकस ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 30 सेंटीमीटर, बी में दिया 2 सेंटीमीटर, सी में दिया है 15 सेंटीमीटर, और डी में दिया है 20 सेंटीमीटर। देखिए सेम क्वेश्चन दिया है, हमारा त्रिज्या दिया है कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, और फोकसांतर यानी एफ पूछ रहा है, तो ये बराबर क्या होता है r/2, तो आर हमारा दिया है 30, तो 30 का था कितना हो जाएगा 15, यानी 15 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, जब प्रिज्म से किसी पर कह रहा है, जब प्रिज्म से किसी प्रकार के किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन दिया गया है, ये हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहते हैं, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विचलन कोण, बी में दिया है अपवर्तन कोण, सी में दिया है क्रांति कोण, और डी में दिया है परावर्तन कोण। देखिए इसमें बहुत बच्चा है जो क्रांति कोण मारता है, लेकिन क्रांति कोण क्या है, गलत है, इसमें होता है विचलन कोण। ऑप्शन नंबर कौन होता है ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। 15 में कह रहा है, निम्नलिखित में से जल का अपूर्णांक कौन सा होता है। देखिए ये हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जो हर साल आता है, जल का अपूर्णांक। जल का अपूर्णांक कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1.33, बी में दिया है 1.30, सी में दिया है 2.33, और डी में दिया है 1.73। देखिए और जल का अपूर्णांक कहेगा तो 1.33, और वहीं पूछेगा वायु का अपूर्णांक तो ये होता है 1.31 होता है। तो हमारा क्या पूछा है, जल को पूछा है तो कितना हो जाएगा 1.33, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है। जो क्रांति कोण होता है उसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है वहीं पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 60 डिग्री, बी में दिया है 30 डिग्री, सी में दिया है 90 डिग्री, और डी में दिया है 180 डिग्री। देखिए क्रांति कोण का मान औसत दर्पण के लिए कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और वहीं पूछता है उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण के लिए कितना हो जाता है 180 डिग्री। चलिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रकाश के पीछे लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए प्रकाश के पीछे लौटने या प्रकाश के मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, लौटना या वहीं अपने पुनः स्थान पर आ जाना यानी वापस लौटना। ऑप्शन नंबर में दिया है प्रकाश का परावर्तन, बी में दिया है प्रकाश का अपवर्तन, सी में दिया है प्रकाश का सीधे रेखा में गमन, और डी में दिया है प्रकाश का मुड़ना। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अपवर्तन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सी में दिया है विचलन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होता है, डी में दिया है निर्गत कोण का मान क्रांति कोण के बराबर होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं 19 नंबर,
प्रकाश के परिवर्तन के या अपवर्तन दोनों दिया, परिवर्तन हो या अपवर्तन के कितने नियम है। ए नंबर में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3, बी में दिया है 2, सी में दिया है 1 और डी में दिया है 4। देखिए अपवर्तन कहे या परिवर्तन, दोनों का कितना नियम है 2। प्रकाश का अपवर्तन पूछे या प्रकाश का परिवर्तन, दोनों का कितना नियम है 2 ही नियम है। आज का लास्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी लगभग हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हम पूरा भी क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमेशा पूछता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं लेके आते हैं जो नहीं पूछता है। इस 27 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। साइड मिरर जो होता है, गाड़ी होता है, उसके साइड मिरर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नया वीडियो जब भी आए आपके पास पहुंच जाए।